नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम BSF SCRO RM के सिलेबस में मैथमेटिक्स में एक पहला चैप्टर पढ़ेंगे, लघुगणक लॉगरिथम। ठीक, बहुत अच्छा चैप्टर है। अधिकतर देखा जाता है क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत अच्छी भाषा में, देसी भाषा में इसको मैं समझाऊंगा। कई नहीं समझ में आता है कई बच्चों को, लेकिन आज अच्छी भाषा में समझाऊंगा इसको। तो देखते रहिए वीडियो को शेयर करना, और अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके। देखते हैं लॉगरिथम होता क्या है। लॉगरिथम अब मान लीजिए कोई संख्या है a की पावर y बराबर n। ठीक है, a की पावर y बराबर n। तो इसको हम लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे? ऐसी कोई संख्या है तो इसको लॉगरिथम में, लॉग में कैसे लिखेंगे? लॉगरिथम पूरा नहीं लिखते हैं, छोटा रूप लिखते हैं लॉग। लॉग में कैसे लिखें? ठीक है, इसको लॉग में लिखने का तरीका ये है, इसकी जो पावर है यहाँ आ जाएगी y बराबर a, बेस में आ जाता है log a की n। इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, एक और बात मैं समझाता हूँ आपको। ये log ऐसे दिया होगा, a मान लीजिए n, ये होता है बेस, इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, और इसको इनपुट बोलते हैं, इनपुट। ठीक ठीक है, यहाँ जो वो होगा, वैसे घातांक भी बोलते हैं, लेकिन इनपुट, ठीक है, इनपुट बोलते हैं। और ये इसका बेस है, आधार। जो नीचे नीचे लिखा रहता है वो बेस है, और यहाँ होगा वो इनपुट होगा। ये बात समझ लेना, हर बार यही इन्हीं का प्रयोग होता है अधिकतर। ठीक है, तो इतना देखो। अब कोई अगर एग्जाम्पल है, मान लीजिए 2 की पावर 5 बराबर 32। ठीक है, अगर इसको हम लॉग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको हमें लॉग में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसको जो पावर होती है वो पहले आ जाएगी। 5 बराबर लॉग ए क्या है इसमें? 2, बेस हो गया। एन क्या है? एन हो गया 32। ठीक है, 32 ये हो जाएगा। ठीक, तो उसको अगर सरल करना चाहो तो ये वाला साइड आ जाएगी, लॉग 2 की पावर 5, 32 को 2 की पावर 5 ले सकते हैं, ये आगे आ जाएगा। तो लॉग 2 इंटू 2 बराबर 5, इसका मान 1 होता है, बराबर 5। ये वाली साइड आ गई। ठीक, ये जो सूत्र लगे हैं इसमें वो भी मैं आगे बताता हूं। तो ये हो गया हम लॉग में लिखने का तरीका। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। लॉग को कैसे लिखेंगे? इसका बेस ये होता है, इनपुट ये होता है। तो ये हो तो बेसिक चीजें हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसकी 10 प्रॉपर्टी हैं, 10-11 हैं। 10-11 प्रॉपर्टी हैं, 11 हैं, 10 वो बताता हूं मैं। वो पूरा अगर पढ़ लोगे तो पूरा लॉग, कोई ऐसा भी लॉग का सवाल होगा तुरंत हो जाएगा हल। ठीक है, तो 10 प्रॉपर्टी हैं, वो मैं बताऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा, उनका एक एक एग्जाम्पल भी साथ में लिखाऊंगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो उसका। प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है? मान लीजिए कोई संख्या दी होगी log m n, यहाँ आधार ई मान लेते हैं। अगर आधार नहीं होता तो ई माना जाता है। ठीक है, इसको साइलेंट भी रहने दो, या अगर नहीं होता है तो उसका आधार ई माना जाता है। ये भी बात मैं बताऊंगा कैसे माना जाता है। ठीक है, अभी ई लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो अभी। ठीक, ये तो ये है गुणनफल का नियम।
लॉग अगर गुणा में हो, यदि संख्या गुणा में हो तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, इसका एक नमूना देख लीजिए। नमूना, इसका मैं नमूना देता हूं आपको। नमूना क्या है, मान लीजिए लॉग लॉग 15 मान लो, ठीक है, बराबर, तो लॉग 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 5, ये हो गया, बराबर लॉग 3 प्लस लॉग 5। एम एन का सूत्र यही होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग, अब कहोगे 3 गुणा 5 तो 5 15 भी होता है, अब कहोगे 1 गुणा 5 भी तो होता है, 1 गुणा 15 भी तो होता है, तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, 1 गुणा 15, ठीक है, बराबर लॉग 1 हो जाएगा प्लस लॉग 15। तो लॉग 1 का मान 0 होता है, ये लॉग 1 का मान 0 होता है, वो बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, लॉग 1 का मान 0 हो जाएगा, तो लॉग 15 बचेगा। 15 को फिर इसी अनुसार तोड़ेंगे, 3 गुणा 5 में, ठीक है, तो लॉग 3 गुणा 5, ठीक, ये हो जाएगा। वही बात आ गई, लॉग 3 प्लस लॉग 5। तो जहां तक अगर कोई संख्या ऐसी दी होगी तो एक में नहीं तोड़ोगे, एक में तोड़ने से बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको ऐसे तोड़ो, 3 गुणा 5, जैसे 15 है तो 3 गुणा 5 तोड़ दिया, अगर 6 है तो 2 गुणा 3 तोड़ दिया, 8 है तो 4 गुणा 2 तोड़ दो, ऐसे करके तोड़ना है। ठीक है, क्यों एक करोगे तो लॉग 1 का मान तो 0 होता है। ठीक है, तो इसको उतार लो। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, उसका नमूना दे दिया मैंने। ठीक, अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, ऐसी होगी m अपॉन n। ठीक है, मतलब भाग में, जब संख्या भाग में हो, ठीक है, तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n। ठीक, यहाँ बेस ई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जब अगर बेस नहीं दिया होता है तो वहां ई मान लेते हैं, वो मैं बता दूंगा आपको कैसे मानते हैं। ठीक है, ये मत समझना इसका बेस नहीं दिया है तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसकी प्रॉपर्टी, लॉग m अपॉन m जब संख्या भाग में दी हो या भिन्न में दी हो तो लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। ओके, इसका नमूना देख लीजिए, क्या है नमूना। नमूना देखो इसका, जैसे मान लीजिए लॉग दिया है लॉग 5/7, ठीक है, लॉग 5/7, तो कैसे करेंगे, m अपॉन n वाले फॉर्मूला में तोड़ देंगे, लॉग m की जगह 5 है तो 5 माइनस लॉग n की जगह 7, ये हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, आ गया समझ में। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई, नमूना भी हो गया उसका। ठीक, बता रहा हूं, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 3, लॉग ए बेस इनपुट ए का मान बड़ा 1 होता है। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, तो कैसे, नमूना देखो इसका, नमूने बहुत है अपने पास।
log 2/2 का मान, log 10 और log बेस की 10 और log 3 log क्या लो, 4 ले लो, कुछ ले लो, सबके मान बराबर होंगे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, जब आधार और इनपुट समान हो। ठीक है, जब आधार और इनपुट समान हो, log ए है, log 2, ठीक, इनपुट भी 2 है और बेस भी 2 है, इनपुट भी 10 है, बेस भी 10 है। ऐसी कंडीशन जब आधार और इनपुट समान होंगे तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, चलो इसको उतारो, ऐसे सोच लो। एक और कंडीशन, जब आधार और इनपुट समान हो, ठीक, लेकिन आधार और इनपुट एक नहीं होने चाहिए, एक नहीं होने चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है log 1 नहीं होना चाहिए। अगर log 1 हो गया तो नॉट डिफाइंड, इसका डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, log 1 का मान तो 0 होता है, लेकिन उस टाइम आधार तो कुछ दूसरा होगा। ठीक, तो log 1 का मान नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ये इसमें नोट करके निकाल देना। लेकिन आधार और इनपुट एक नहीं होना चाहिए। ठीक, एक समान तो हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 संख्या नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तीसरी कंडीशन है, चौथी, log A1 बराबर 0। ठीक, इसको क्या लिखेंगे, जब इनपुट एक हो, इनपुट एक हो तथा बेस या आधार कोई संख्या हो। ठीक है, अभी मैंने बोला था log ए बराबर 1 होता है। ठीक, अब log ए इनपुट 1 है तब 0 होता है। इसमें समझने वाली बात है। ठीक, अगर मैं ये बोल दूं log 1 तो ये 0 नहीं, ना तो 0 होगा ना 1 होगा, तो नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, ये समझ लेना, नॉट डिफाइंड। ठीक, तो अभी जो प्रॉपर्टी है log बेस ए इनपुट 1 बराबर 0 होता है। ठीक, तो जब इनपुट 1 हो तथा आधार कोई संख्या हो सकती है, जैसे नमूना लिख लीजिए। नमूना हमारे पास है log, यहां मान लीजिए 5 है 1, तब भी 0 होगा। log 10 तब भी 0 होगा। log 10 और ये बेस 10 है और इनपुट 1 है तब भी 0 होगा। अब log x 1 तब भी 0 होगा। log यहाँ 100 लिख दो, 1 तब भी 0 होगा। ठीक है, तो जब इनपुट 1 हो तथा आधार कोई संख्या हो तो 0 होगा, और जब आधार और इनपुट समान हो तब 1 होगा, तब उसका मान 1 होगा। अगर आधार भी 1 है और वो इनपुट भी 1 है तो उसको परिभाषित नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। ठीक है, बता दो से।
और प्रॉपर्टी नंबर 5, ऐसी कंडीशन है log a बेस इनपुट b, ठीक है, इसको बोलते हैं आधार चेंज, ऐसे लिख लो, इंग्लिश में भी ठीक रहेगा, बेस चेंज CHANG फॉर्मूला, इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। कैसे होगा इसका बेस चेंज? जैसे ये log b a है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं log बेस कोई सा ले लो, आप इस पे दोनों जगह समान लेंगे, जैसे e ले लिया हमने, b हो गया और ये log e a हो गया, ठीक है। जिसका आधार नहीं था, बेस नहीं था, तो हमने ऐसे लिख दिया। ये अगर ऐसी कंडीशन दी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, या ऐसे भी लिख लो, log 2 बेस ले लो, ठीक है, log 2 बेस ले लो, मतलब दोनों लेंगे तो दोनों समान ही लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log 5 बेस ले लो, log 5 बेस ले लो ए, ठीक। तो इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह का बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इस तरह का एक नमूना पेश करूंगा आपके लिए मैं, वो देखो, ये उतार लीजिए पहले। इसका एक नमूना देता हूं मैं, नमूना बहुत है, देखो, log b बेस a इंटू log b c a b log b c a और a b c, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एक नमूना है, ये क्वेश्चन ही है, एग्जाम्पल, ठीक है, नमूना, इनका नमूना है, कैसा इनमें प्रयोग किया जाएगा, ठीक। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नमूना आ जाए, log बेस a b इंटू log बेस b इंटू c इंटू log c बेस a, ऐसे अगर आ जाए तो कैसे करेंगे? देखिए, बेस चेंज वाला फॉर्मूला मैंने आप बताया था, कैसे बेस चेंज होगा, इसको हमने कैसे बताया था, log b अपॉन log a, ठीक है। बेस तो कोई सा ले सकते हो, ई लिख लो, ठीक, बेस से कोई मतलब नहीं है, अगर बेस नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मैंने बताया है बेस लिख भी सकते हैं, यही बात मैं पहले बताया था, बेस यहाँ पर अगर नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लिख लोगे अपनी तरफ से, ई भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना दोनों तरफ पड़ेगा, ठीक है। लिख लो log ई बी अपॉन log ई बेस ए, ठीक, इंटू, इसको क्या लिखेंगे, log बेस ई सी, इसको क्या लिखेंगे, log बेस ई बी इंटू log बेस ई इंटू ए log बेस ई सी, ठीक। अब देखो, log बेस ई सी ये कट जाएगा, ठीक है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट गया, ठीक। इसको तिरछा नजर वाला फॉर्मूला भी बोलते हैं, ये ऐसे ऐसे कटेंगे सब, ये ऐसे कट गया, पूरा तिरछा कट रहा है, और ये ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा, 1। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक। इसके क्वेश्चन बनेंगे, करवाऊंगा, ठीक। तो इसको उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। छठी प्रॉपर्टी है log लॉग ए और बी की पावर
एन, ऐसे दिया होगा। ठीक है, बेस ए है, इनपुट बी है, इनपुट की पावर एन है, ऐसे करके दिया होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, एन जो घात है वो आगे आ जाएगी, तो एन लॉग ए बी, इनपुट बी और बेस ई, ये आ जाएगा। ठीक, ये प्रॉपर्टी है जी। इसका नमूना क्या है, इसका नमूना देखो, मान लीजिए कोई संख्या है log 5 2 की पावर 3, ठीक है, ये है। तो कैसे लिखेंगे, 3 आगे आ जाएगा, जो घात है वो आगे है इसमें, तो log 5 बेस है और 2 इनपुट है, ये हो जाएगा। अगर ऐसे ही और इसमें और मिक्स करना चाहो तो और भी हो सकता है। फर्स्ट, दूसरा ये है log 2 और 2 की पावर 5, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, जो घात है वो आगे आ जाती है, 5 log 2 और 2 बराबर कितना आ जाएगा, इसमें एक और प्रॉपर्टी लगेगी, 5 गुणा log 2 और 2, log बेस 2 इनपुट भी 2 है, ठीक है। क्या मैंने बोला, जिसका आधार और इनपुट समान हो उसका मान 1 होता है, ठीक है। आधार भी समान है, इनपुट भी समान है, तो 1 बराबर 5। आगे समझ, ये हो गया। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी log a वाली, ये log a बराबर 1 होता है, ठीक। मतलब जिसका आधार और बेस समान हो, आधार और इनपुट समान हो तो उसका मान 1 होता है, वो वाली प्रॉपर्टी लगी है इसमें, ठीक है। बता दो फिर। प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक। कौन सी प्रॉपर्टी है, बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल दूंगा इसको मैं, ठीक है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, देखो, लॉग बेस की भी पावर है, ठीक है, और इनपुट की भी पावर है, तब क्या होगा भाई, ये है log बेस a की पावर n, इनपुट b की पावर m, तब क्या होगा, तब ये होगा, क्या करेंगे, ये जो इनपुट वाली पावर है वो आगे आ जाएगी, बट्टे में बेस वाली पावर उसके नीचे आ जाएगी, और log b a, बेस a और b, ये आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसे करके लेना, ठीक। इसका नमूना देखते हैं। नमूना भी खतरनाक दूंगा इसका, ठीक है। क्या होगा, log 2√2, ठीक है, log 2√2 और 16, ठीक। ये क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन है, कैसे हल करोगे इसको, इस प्रॉपर्टी से हल करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, log 2 की 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 हो गया, ठीक। अब बेस ये एक यहाँ है और एक अंडर रूट लगाया तो 1/2, तो 1 + 1/2 बराबर 3/2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3/2 आया समझ में। 2√2 को हम 2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं, कैसे, 2 पे 1 इंटू 2 पे 1/2, गुणा में घाते जुड़ जाते हैं तो 2 पे 3/2 हो जाएगी, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने। अब log बेस पे 2 की पावर 3/2 और इनपुट पे भी 2 की पावर 4, तो क्या बताया मैंने प्रॉपर्टी के अनुसार, जो ये वाली पावर होती है वो आगे आएगी, फिर इसके बट्टे में इसकी पावर आएगी 3/2,
इंटू लॉग क्या बचा, बेस 2 और इनपुट 2। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 8/3। अब वही वाली फिर प्रॉपर्टी आ गई, जिसका आधार और इनपुट समान है तो उसका मान कितना होता है 1। इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा टोटल 8/3 आंसर। ठीक, समझ में आया? चलो समझ में आया तो और आगे प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, कुछ नहीं लॉगरिथम। ठीक, बहुत सरल चैप्टर है। अब अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, नंबर 6 होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ये है लॉग ए बी। इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग जो आधार है वो इनपुट बन जाएगा और जो इनपुट है वो आधार बन जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दो उल्टा करने पर, उल्टा करने पर। ठीक, ये ऐसी प्रॉपर्टी है। आया समझ में? तो इसका नमूना देखो, नमूना देखो, लॉग 3/2 है। अगर इसको उल्टा करते हैं तो लॉग 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन में बहुत प्रयोग होता है इनका। ठीक है, जैसे मैंने निकाल के अलग बता रहा हूं मैं, बहुत छोटी छोटी हैं। ठीक है, इसे उतार लो। अगली प्रॉपर्टी, चलो ये मैं बता तो रखा है लेकिन इसमें और थोड़ा सा बताता हूँ। लॉग ए एक्स, लॉग ए एक्स, इसको ऐसे बोलते हैं लॉग बेस ए इनपुट एक्स। तो ये कैसे बन जाती है, ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, तो क्या लिखेंगे इसको, लॉग ई बेस एक्स और लॉग ई बेस ए, ऐसे मैंने बोला था, ऐसे लिख सकते हैं। जो आगे बता रखी है, जो आधार चेंज वाला प्रॉपर्टी है उसमें मैंने बताया है। तो इसको और आगे और बढ़ाना है तो क्या लिखेंगे, लॉग ई बेस एक्स इंटू 1/लॉग ई बेस ए। ठीक है, और बढ़ाना चाहो तो लॉग ई बेस एक्स इंटू, अब ये उल्टा है, अभी मैंने इससे पहले जो प्रॉपर्टी बताई है उल्टा है, इसको सीधा करेंगे तो जो आधार होगा वो इनपुट में और इनपुट होगा वो आधार में। तो कैसे हो जाएगा, लॉग ई बेस ए। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी बनती है ये वाली। ठीक है, ये सब मिक्स वाली प्रॉपर्टी है, कोई अलग से नहीं है। ठीक, इसका नमूना क्या देखना है, पहले बता रखे हैं कई, बताइए इसको। ठीक, नमूना देखना चाहो, नमूना देखते हैं इसका। नमूना कहां दूं इसका, चलो यहां लिख लीजिए नमूना। मान लीजिए कोई लॉग है 5 3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लॉग जो पहले जो 3 है उसको e⁻³ इंटू लॉग ए 5e, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अनुसार। आया समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये प्रॉपर्टी है, या तो प्रॉपर्टी समझ लीजिए कोई, या सूत्र सुन लीजिए।
ये है log x। ठीक, पहले जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं log x या log 2 log 3, तो हम यही नहीं समझ पाते इसमें बेस किसको माने और इनपुट किसको माने। तो हमेशा अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन दिया हो log 2 जैसे log 2 या log 3 ये कहीं दिया हो तो आप कंफ्यूज में मत पड़ना, ये हमेशा इनपुट रहेगा। ठीक है, इसमें ये इनपुट रहेगा। बोलोगे बेस कहाँ है, तो बेस इसमें साइलेंट रहता है, बेस हम मानते हैं ई को। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम इसको, log ई बेस और x, इसका मतलब और इसका मतलब बराबर है। ठीक, या ये होता है nx log nx। ठीक, इसको हम बोलते हैं नेपियर फॉर्मूला, नेपियर लॉग, NEPEAR, नेपियर लॉग। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है नेपियर लॉग क्या है, ये क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत भी नहीं है। nx नेपियर लॉग क्या होता है, lnx। ठीक है, चलो अब मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए कराता हूँ, वो अधिकतर परीक्षा में आते हैं और इन्हीं प्रॉपर्टी पे आधारित हैं। उसके बाद में अगली क्लास से क्वेश्चन करवाऊंगा इसका प्रैक्टिस। स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा बताता हूं मैं आपके लिए, इसी से रिलेटेड है। 1/log ABC, ये कौन सा क्वेश्चन है, प्लस log BABC प्लस 1/log CABC। ये क्वेश्चन है, देखा होगा आपने कई बार। ठीक है, कैसे करेंगे, ये सब प्रॉपर्टी का ही खेल है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है, वो उल्टी वाली प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ये उल्टी हो जाएगी log BA, वही है उल्टी प्रॉपर्टी है। तो इसको ये फॉर्म पहले इधर है तो इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर देंगे तो जो आधार होगा वो इनपुट में, इनपुट होगा वो आधार में। करो log, ये आधार है तो ये बन जाएगा इनपुट, ये इनपुट है वो आधार बन जाएगा। ठीक है, प्लस log, इसको वही कंडीशन, प्लस log ये बन जाएगा इनपुट में और ये आधार में आ जाएगा। ठीक है, अब ये कोई सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, है ये भी कोई प्रॉपर्टी है। देखिए log m प्लस log n प्लस log p। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुणा, जब सब जोड़ में होती है तो वो गुणा में आ जाएंगी, m n p, ये प्रॉपर्टी है। तो ये सब योग में है तो ये आ जाएंगी गुणा में, a b c और सबका आधार क्या है, ABC। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, जिसका आधार और इनपुट समान हो उसका मान कितना होता है, 1। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया, 1। ओके, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा क्वेश्चन देखो, log 2 log 3 log 4 log 5 5 4 3 2 डॉट ऐसे डॉट नहीं है। ठीक है, इतना ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको, log 2 log 3 log 4, अब log 5 बेस और इनपुट भी बेस, वो इनपुट भी 5। ठीक, अब इसकी पावर जो इतनी है वो आगे आ जाएगी, 4 3 2।
ठीक है। तो log 2 log 3 log 4 log 4। अब 5 का मान तो 1 हो जाएगा, log base 5 इनपुट 5, जिसके आधार और इनपुट समान हो तो उसका मान 1। अब ये जो log 4 है इसका इनपुट भी 4 है और इनपुट की पावर कितनी है, 3 की पावर 2, वो आगे आ जाती है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, मैंने बताया था, log a b की पावर n आगे आ जाती है, वो है प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं n log a b, ठीक है ना। तो क्या log 2 log 3, इसका मान 1, इसका मान तो 1 ही रहेगा। अब ये 3 है इनपुट, तो इनपुट 3 लिख दिया, इनपुट की पावर 2 आगे आ जाएगी, तो log 2 ये हो जाएगा, इसका मान log 3 बेस और इनपुट 3, इसका भी मान 1, और ऊपर कितना है, इसकी घात जो आगे आएगी इधर आ जाती है 2, बराबर जिसका इनपुट और आधार समान हो उसका मान 1। ठीक, ये क्वेश्चन बन गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन का, बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पीरियड अलग से लूंगा मैं। log 2 log 3 log 4 डॉट 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 log 96 log 97 log 98 log 99 99 की पावर 98 97 96, ठीक है, 96 प्लस डॉट डॉट चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, log 2 log 3 log 4 डॉट 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 log 96 log 97 log 98। अब क्या लिखेंगे, log 98, क्या लिखेंगे, log 99, इसका इनपुट भी 99 है, ठीक, और घात कितनी है ये इस पर 98 की पावर 97 96 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो log 2 log 3 log 4 डॉट 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 log 96 log 97, इसका मान 1 आ जाएगा, इसका मान 1 आएगा, आधार और वो समान है, ठीक है। तो log 98 इनपुट भी है और इसकी पावर कितनी है 97 96 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो कितना आ जाएगा, log 2 log 3 log 4 डॉट 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 log 96 log 97, फिर 97 है यहाँ पे, ठीक। तो ये पावर इसकी आगे आ जाएगी 96, ये आ जाएगा 96 log 97 और 97 डॉट आएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो लास्ट में ये सब पूरा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या बचेगा, log 2 बेस 2 इनपुट बराबर 1, ठीक है। ये सब देखिए, पहले 99 1 हुआ, फिर 98 1 हुआ, फिर 97 1 हुआ, फिर 96 हो जाएगा 1, ठीक है। लास्ट में ये 1 ही बचेगा, ठीक। तो थैंक यू, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो अगर पसंद आए, ठीक है, तो इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, तो मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। ये तो आज फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स में, ठीक। उसके बाद दूसरा इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद